हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजन प्रो डिजिटल। और आज हम बात करने वाले हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। ये बहुत कॉमन भी है और इसमें जिस कौन सा टॉपिक है ये है हेडेक। ठीक है, और इसका कारण क्या है, क्यों होता है, ये फिर बिना टाइम गंवाए हम शुरू करते हैं। मेरा नाम रंजित कुमार है, मैं एक ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ। और फिर इमेजिन कर सकते हैं कि आप ऑफिस से घर आए और आपको हेडेक हो रहा है। आप सुबह उठे, उसके बाद आपको सर भारी लग रहा है। ठीक है, आप ऑनलाइन क्लासेस के बाद आए, जैसे ऑनलाइन क्लासेस हुआ उसके बाद फिर आप बोल रहे हैं कि मुझे हेडेक हो रहा है। या फिर वीकेंड पे भी आपका किसी किसी का कंप्लेन होता है कि मुझे हेडेक हो रहा है। अगर ये सब है तो रिस्पॉन्स क्या आता है? रिस्पॉन्स यही आता है कि आप चाय पी लो ना। दूसरा है कि आप मोबाइल कम यूज करो। तीसरा है कि अगर ज़्यादा ही हेडेक है तो एक पेन किलर आप खा लीजिए। ठीक है, तो ये कॉमन रिस्पॉन्स आपको सुनने को मिलेगा अगर आपका हेडेक का कंप्लेन है तो। यंग लोगों में हेडेक होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो उसको हम थोड़े से मतलब स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। ठीक है, जैसे स्क्रीन टाइम ओवरलोड, जैसे 8 से 10 घंटे हम स्क्रीन टाइम है हमारा। ठीक है, और फिर ये सब होने के कारण के ऊपर और क्या होता है कि हमारा जो लाइट का ब्राइटनेस है वो फुल रहता है। तो अब ये होगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा? आपको आई स्ट्रेन होगा ना, आपको फिर नेक का स्टिफनेस होगा। ठीक है, आपको हेडेक होगा। ठीक, तो ये सब प्रॉब्लम आपको लगी रहेगी। अगर जो पेन है वो है फोरहेड में या फिर आईज के सराउंडिंग में हो रही है तो वो मोस्टली आपको क्या है, स्क्रीन टाइम के कारण से होती है। ठीक है, सेकंड कारण क्या है कि आपका स्ट्रेस एंड ओवर थिंकिंग। आप किसी चीज का स्ट्रेस ले रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं और उसमें ज्यादा सोच रहे हैं। जैसे कि स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है तो उनको क्या किस चीज का स्ट्रेस हो सकता है? जैसे कि आप सब जानते हैं कि उनको एग्जाम का टेंशन होगा। ठीक है, एग्जाम का। दूसरा है कि उनको क्या है, अपने कैरियर का टेंशन होगा। तीसरा है कि उनको क्या है, आपका जैसे कोई जॉब कर रहा है तो उनको जॉब का इनसिक्योरिटीज हो सकता है, तो उसके लिए उनको टेंशन ले रहा है, स्ट्रेस ले रहा है या फिर ओवर थिंकिंग कर रहा है। चौथा पॉइंट है कि आप अपने जैसे रिलेशनशिप्स, लोगों को क्या है रिलेशनशिप में भी क्या है कुछ तनाव ये सब है, तो उसके कारण से भी उनको वो आ, ये सब स्ट्रेस है या फिर ओवर थिंकिंग है, जिसके कारण से उनको क्या है हेडेक का शिकायत हो सकता है। दिमाग तो बोलता है भाई मुझे थोड़ा सा रेस्ट दो, लेकिन हम उनको ओवर थिंकिंग ये सब करके उनको हमेशा काम में लगाए रहते हैं। अब ये स्ट्रेस से होने वाला जो हेडेक है, तो टेंशन टाइप हेडेक है। इस हेडेक में आपको क्या होगा कि जो हमारे जो सर के चारों तरफ ऐसे लगेगा कि कोई टाइट बैंड सा बांध दिया है, इस टाइप का फीलिंग होगा हमको। ठीक है, इस टाइप का आपको सर दर्द होगा। तो स्ट्रेस और ये ओवर थिंकिंग का के कारण से जो आपको हेडेक होगा उसमें। ठीक है, फिर अगला कारण क्या हो सकता है कि इर्रेगुलर लाइफस्टाइल। ठीक है, इर्रेगुलर आपका लाइफस्टाइल है, उसके कारण से जैसे कि लेट नाइट जागना। ठीक है, ब्रेकफास्ट का स्किपिंग, आप ब्रेकफास्ट नहीं किए, कभी कभी हमने चाय कॉफी पे ही काम चला लिया। और पानी, ठीक है पानी मैं बाद में पी लूंगा ऐसा। ठीक, तो अब इसमें क्या हो सकता है कि आपका डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन प्लस लो शुगर इज इक्वल टू आपका पक्का हेडेक। ठीक है, क्योंकि आपने पानी नहीं पिया, डिहाइड्रेशन। ठीक है, आप खाना नहीं खा रहे हैं, उसमें आप इरेगुलरिटीज ला रहे हैं, तो उसके कारण से आपको क्या होगा कि ये सब, अब शुगर हमको कार्बोहाइड्रेट ये सब चीजों की जरूरत है ना भाई, तो सब चीजें आपको मिल नहीं रही है। तो ये सब अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया तो डेफिनेटली यू विल लैंड अप विद हेडेक। अगला कारण क्या है? पुअर स्लीप। पुअर स्लीप में क्या है, जैसे 4 से 5 घंटे का एक नींद ले रहे हैं। हाँ? और ऊपर से उसमें क्या है कि आप जो मोबाइल में वीडियोस रील्स ये सब का स्क्रॉलिंग कर रहे हैं लेट नाइट तक, कोई कोई तो 2 बजे 3 बजे तक भी करते हैं। तो ये सभी चीजों से क्या होगा, आपका जो नींद है वो पूरा नहीं होगा। नॉर्मल हमको कितना कि भाई
7-8 घंटे तक का एक नॉर्मल नींद होना चाहिए ना, लेकिन हम यहाँ पर तो वो कर नहीं रहे, तो पुअर स्लीप में आएगा वो। तो बॉडी को रिकवरी कब मिलेगी? लैक ऑफ स्लीप हेडेक का एक बड़ा कारण हो सकता है। ओके, अगला कारण क्या हो सकता है? एक कि जैसे कि आपको हेडेक हो रहा है, हेडेक एक ही साइड में हो रहा है, सर के एक टाइम पे सर के एक ही साइड में हेडेक होना। ठीक, अब ये एक साइड में हेडेक होने के साथ में आपको उल्टी जैसा या उल्टी लगना, ठीक है, या फिर जो हेडेक होता है तो उसके आने से पहले ही आपको उसका आभास हो जाना होता है। और फिर आपको जैसे साउंड है, साउंड में आपको ज्यादा साउंड होगा तो आपको इरिटेशन होगा, आपको लाइट ज्यादा है तो उसमें आपको इरिटेशन होगा, आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ये सभी चीजें किस तरफ आपको ले जाती है कि माइग्रेन, माइग्रेन बोल के एक हेडेक होता है, माइग्रेन हेडेक, उसके तरफ। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, आपको एक अच्छे से फिजिशियन से कंसल्ट कीजिए और अपना जो इस तकलीफ के लिए मेडिकेशन कीजिए। ओके, क्या है कि आपको आई से रिलेटेड में जैसा रिफ्रैक्टिव एरर एक वेरी कॉमन है, रिफ्रैक्टिव एरर जिसको हम लोग दृष्टि दोष बोलते हैं, मायोपिया, हाइप्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, जो दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ऐसा वो सब बोलते हैं ना। तो इसमें क्या है, चश्मे की जरूरत होती है। अब चश्मे की जरूरत है और आप चश्मा लगा नहीं रहे हैं, तो उसके कारण से भी आपको हेडेक होगा। और एक आंख का कंडीशन जो होता है ग्लूकोमा, जिसमें आंखों का प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके कारण से भी आपको आंखों में दर्द और सर में दर्द होती है। अब हेडेक सीरियस हो सकती है कि जैसे कि आपको सडन वेरी सीवियर हेडेक स्टार्ट हो गई। ठीक है, दूसरा है कि आपको अगर ये विजन प्रॉब्लम भी उसके साथ हो रही है। तीसरा है कि आपको उसके साथ में वोमिटिंग, गिडीनेस, जो चक्कर है, ये सब है, ये भी आ रही है। और अगर आपका क्या है कि जैसे कि हमने कभी हेड इंजरी हुआ, हेड इंजरी होने के बाद अचानक हेडेक स्टार्ट हो गई है, डेली डेली पेन किलर लेना पड़ रहा है। अगर ये सभी चीजें हैं तो ये आपके लिए सीरियस हो सकती है। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल हेडेक है, तो आप तुरंत ही आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। इसको इग्नोर नहीं करना है, बॉडी क्या है, सिग्नल दे रही है, इसको इग्नोर मत कीजिए। हेडेक से बचने के लिए सिंपल टिप्स, जैसे पहला तो है कि आपका जो है स्क्रीन टाइम जो है, तो स्क्रीन टाइम के समय में आपको हर 20 से 30 मिनट में आपको एक स्क्रीन ब्रेक लेना चाहिए। दूसरा है कि आपको प्रॉपर अमाउंट में हाइड्रेटेड रहना चाहिए, आपको 3 से 4 लीटर हर दिन पानी पीना चाहिए। ठीक है, आपका जो नींद है वो प्रॉपर होना चाहिए, 7 से 8 घंटे का नींद होना चाहिए आपको। ठीक है, और फिर रेगुलर मील्स लेना चाहिए, खान पान में कोई मतलब कमजोरी नहीं करना चाहिए, आपको टाइम टू टाइम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रेचिंग, और आपको एक हल्के फुल्के एक्सरसाइजेस भी करते रहना चाहिए, क्योंकि क्या है ये सब आपको नेक्स्ट स्टिफनेस, ये सब का भी शिकायत बढ़ सकती है ना उसमें, इसीलिए आपको ये सब चीजों को आपको अपनाना चाहिए। पेन किलर कोई सॉल्यूशन नहीं है, यह एक इमरजेंसी का ऑप्शन है। इसलिए ऐसा नहीं कि जब भी कुछ हुआ तो पेन किलर ले लो, पेन किलर खा लो, पेन किलर खा लो, ऐसा नहीं। ठीक है, सब चीज का कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है, इसलिए उसको, ठीक है, इमरजेंसी के लिए एक ऑप्शन है वो, लेकिन उसको एकदम हैबिट में नहीं लाना है या उसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है हमें। याद रखो, हेडेक नॉर्मल लग सकता है लेकिन बार बार होना नॉर्मल नहीं है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और फिर कमेंट में आप बता सकते हैं अगर आपको हेडेक है तो किस टाइप का हेडेक है और आप उसके लिए कौन सा सॉल्यूशन लेते हैं। सब्सक्राइब फॉर मोर हेल्थ रिलेटेड वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर और हेडेक फ्री रहिए।